गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्लास 11th के न्यूमेरिकल लगवा रहे थे। उसी सीरीज में आज आगे की न्यूमेरिकल लगाते हैं। सेकंड चैप्टर एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण की कुछ 8 सवाल हो चुके थे। 8वां प्रश्न हमने आप लोगों को सॉल्व करने दिया था, तो 8 प्रश्न हो चुके थे। आज उसके आगे 9वें प्रश्न से शुरू करते हैं। तो क्योंकि आप जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि हम एफपी पब्लिकेशन के साथ कुछ न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, आप उसी बुक के 9वें प्रश्न से शुरू करें। देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्ञात करता है, जबकि प्रमाणित मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि जो परसेंटेज एरर है वो कैसे निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि जो होती है वो होती है त्रुटि बटे प्रमाणित मान गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि का। ठीक है, जो भी ये मान आएगा वो परसेंटेज एरर हो जाएगी। चलिए अब 9वां प्रश्न कह रहा है कि प्रयोग द्वारा एक छात्र ने गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। यानी प्रायोगिक मान जो है, प्रायोगिक मान वो आपको मिलता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कह रहा है कि जबकि प्रमाणिक मान, जो प्रामाणिक मान है, प्रामाणिक मान वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो त्रुटि निकालते हैं। माप में त्रुटि कितनी होती है? माप में त्रुटि क्या हुई? जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो। 10 माइनस 9.8 इक्वल टू 0.2, 0.2 की त्रुटि हो रही है। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी त्रुटि 0.2 बटे प्रमाणिक मान 9.8 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 200 बटे 98। 98 दूनी 196 बचा 4, 0.40 हो गया, 400 हो गया। तो 98 दूनी 196 4 बार चला जाएगा। तो ये आपकी त्रुटि आ जाएगी प्लस माइनस 2.0%। ठीक है, पहला आज का पहला मतलब 9वां प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि एक वस्तु का घनत्व डेंसिटी 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा है कि जबकि छात्र प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करता है। तो जो ज्ञात करता है डी डैश मान लेते हैं, वो आपका निकलता है 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इस प्रयोग में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो सेम उसी तरह से ऊपर वाला प्रश्न निकाला था, एक प्रायोगिक मान एक प्रमाणिक मान। तो ये प्रमाणिक मान दे रखा है 8.4, प्रायोगिक मान दिया 8.7। तो 8.4 और 8.7 के डिफरेंस से हम एरर निकाल लेंगे और एरर से प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। देखिए तो डेल्टा डी हो जाएगा 8.7 माइनस 8.4 यानी 0.3। और उसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालनी, यानी कि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा डी का मान क्या आया 0.3 और डी कितना है 8.4 इंटू 100, यानी ये आपका हो जाएगा 300/84। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका मान आ जाएगा प्लस माइनस 3.24 और 4×12 252 बचेगा 48 पॉइंट लगा दिया 480, लगभग आएगा ये 3.6% एरर आएगी। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसका मान लगभग
3.6% की एरर। इसके बाद सवाल नंबर 11 कह रहा है एक संधारित्र की धारिता 11वां कह रहा है संधारित्र की धारिता C 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। चलिए इस तथा इसे विभवांतर V का मान दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है। चलिए संचित आवेश निकालना है तो संचित आवेश निकालने का ये फॉर्मूला इसका होता है Q C × V। ठीक है, तो अब आपको टोटल आवेश निकालना है त्रुटि सीमा में। देखो यहां पर अगर हम दिए गए मानों से अगर हम C देखें तो C है, ये जो C और V दिया है ये त्रुटि सीमा में दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं C प्लस माइनस डेल्टा C और V प्लस माइनस डेल्टा V, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 2.0 माइक्रोफैरड और इस माइक्रोफैरड को जब फैरड में बदलोगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 2.0 × 10 टू पावर माइक्रोफैरड में फैरड माइनस 6 फैरड और डेल्टा सी क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा सी हो जाएगा 0.1 माइक्रोफैरड यानी 0.1 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसी तरह अगर हम V का मान निकालें तो वो हो जाएगा 20 वोल्ट और डेल्टा V देखें तो वो हो जाएगा प्लस माइनस 0.5। ठीक, अब पहले संधारित्र की धारिता निकाल लीजिए Q क्या आ जाएगा C × V, यानी C का मान है 2.0 × 10⁻⁻⁶ × V 20, यानी ये हो जाएगा 40.0 × 10⁻⁶ कूलम। ये तो आ गया आवेश, लेकिन पूछा था त्रुटि सीमा में, तो त्रुटि सीमा में निकालने के लिए इसमें त्रुटि निकालनी कितनी हो रही है, तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए डेल्टा Q/Q इसकी जो अपेक्षित त्रुटि देखो गुणा में है, गुणा में सीधी त्रुटि नहीं निकालेंगे, अपेक्षित त्रुटि के साथ निकालेंगे। तो डेल्टा Q/Q बराबर हो जाएगा डेल्टा C/C प्लस डेल्टा V/V। अगर दो भौतिक राशियों का गुणनफल एक भौतिक राशि प्राप्त होती है तो उस भौतिक राशि की जो त्रुटि होगी अपेक्षित त्रुटि होगी वो उन दोनों भौतिक राशियों जिनसे जिनके गुणनफल से वो त्रुटि राशि प्राप्त हो रही है वो उन दोनों भौतिक राशियों की अपेक्षित त्रुटियों के योग के बराबर होगी। तो वही किया, दोनों भौतिक राशियों की अपेक्षित त्रुटियों के योग से उस दी गई ज्ञात की गई भौतिक राशि की अपेक्षित त्रुटि निकालेंगे। तो यहां से डेल्टा Q का मान क्या हो जाएगा, ये Q इधर गुणा में चला जाएगा तो Q × डेल्टा C/C प्लस डेल्टा V/V। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, रखिए मान, देखिए Q का मान क्या है 40 × 10⁻⁻⁶, डेल्टा C 2.0 × 10⁻⁻⁶ अपॉन C, यानी C का मान था डेल्टा C का मान था 0.1 × 10⁻⁻⁶ और C का मान था 2.0 × 10⁻⁻⁶ प्लस डेल्टा V 0.5 अपॉन 20। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 5/200। ठीक है, तो ये आपका मान आ जाएगा 40 × 10⁻⁻⁶ और 1/20 प्लस 5/200। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चालीस पीछे 200 हो जाएगा 15/5 गुणा 10⁻⁻⁶ यानी 3 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, 8 × 15 3 × 10⁻⁻⁶।
ठीक है, तो अब इसका जो मान आएगा फाइनल वो आपका आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं q प्लस माइनस डेल्टा q, जो भी आपसे पूछा था त्रुटि सीमा में, तो वो आपका आ जाएगा 40 प्लस माइनस 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पहले हम डेल्टा क्यू निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपन क्यू अपेक्षित त्रुटियों से डेल्टा क्यू का मान निकाल लेंगे। जब डेल्टा क्यू का मान आ जाएगा वो उसके साथ प्लस माइनस करके हम जोड़ देंगे इस क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये जो क्यू की वैल्यू। चलिए अगला, एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर, एल 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। संभावित प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, ये आपको निकालना है। तो आपको मालूम है आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर लें। L कितना है देखिए, अच्छा डेल्टा L कैसे निकालोगे, देखो ये त्रुटि तो आपको दी नहीं थी, तो त्रुटियां कैसे निकालोगे, हमें आपको निकालना था यहाँ डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। ठीक है, हम त्रुटियां कैसे निकालेंगे, तो L का मान दिया 24.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका मान दशमलव के एक स्थान तक जिस भी मापक यंत्र से मापा गया दशमलव के एक स्थान तक माप सकते हैं। तो इसमें अल्पतमांक त्रुटि निकलेगी, तो डेल्टा L का मान हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही डेल्टा B आपका आ जाएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और डेल्टा H आपका हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो तीनों में दशमलव के एक स्थानों तक मान निकाले गए हैं, इसका मतलब दशमलव के एक स्थानों तक इसमें भौतिक यंत्र द्वारा मान ज्ञात कर सकते हैं। जो भी मापक यंत्र आपको दिया गया है तो उसमें अल्पतमांक जो होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर और वही इसमें अल्पतमांक की त्रुटि होगी। तो वही अल्पतमांक त्रुटि लगा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 0.1 अपॉन 24 इंटू 100 प्लस 0.1 अपॉन 18.6 इंटू 100 प्लस 0.1 अपॉन 6 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 13 देखिए, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। देखिए क्या आ रहा है, इसका आंसर प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर परसेंटेज आ रहा है कि नहीं, गाइड चेक कीजिए। ठीक है, और आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 13 में घनत्व मापन के प्रयोग में वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम और आयतन 13.4 घन सेंटीमीटर है। द्रव्यमान m दिया है 7.34 ग्राम और आयतन v वो दिया है 13.4 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है परिणाम में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है, यानी कि इसके घनत्व में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 ये निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर देखो डेल्टा M कितना आएगा, वो आएगा 0.01 ग्राम और डेल्टा V कितना होगा, वो हो जाएगा 0.1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, दशमलव के किस स्थान तक मान निकाला गया उसी स्थान तक इसमें त्रुटि हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 क्या हो जाएगा, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 प्लस डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। ठीक है, सेम उसी तरह से है ये भी। तो यहाँ पर डेल्टा M का मान 0.01 बटे 7.34 गुणा 100 प्लस 0.1 बटे 13.4 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर क्या है। ठीक है, निकाल के आंसर कमेंट कीजिए, कैलकुलेशन रह गई है कुछ नहीं है।
इसका आंसर प्लस माइनस 0.88% आना चाहिए। सवाल नंबर 14 देखिए, किसी तनी हुई डोरी में तनाव बल दिया है 14, तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर टेंशन फोर्स में यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये कहना है कि अगर इसका 10% कर दिया जाए, 10% की वृद्धि होगी, ठीक है, जो वृद्धि है वो 10% है, 10% वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अंतरस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, इसमें क्या होगा, इसमें जो वेग वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल v लिखना है, स्मॉल v लिखना है, तो डेल्टा v चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि त्रुटि एक ही बात है, यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू रूट टी अपॉन एम, यानी t अपॉन m की पावर 1/2, तो यहाँ से डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 डेल्टा t अपॉन t इंटू 100, ठीक है, इसका मान रख लीजिए, डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 का मान आपको दे रखा है प्लस माइनस 1/2 इंटू 10%, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5% की एरर। 15 प्रश्न दिया है, गोले की त्रिज्या r, रेडियस कितनी दे रखी है, 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और कह रहा है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आयतन गोले का क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 जो होगा वो आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। देखिए डेल्टा r क्या है 0.1 और r क्या है 5.3 गुणा 100, यानी कि आपका आ जाएगा 3 गुणा 100/53। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ये आंसर आपका आएगा प्लस माइनस 5.7%, निकाल कर देखिए तो ये आंसर आपका आना चाहिए। इसके बाद सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव केस नली में उन्नयन विधि से ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। कौन कौन से प्रेक्षण प्राप्त हो रहे हैं, दे रहा है केस नली का व्यास d 0.125 सेंटीमीटर, केस नली में जल का उन्नयन h 1.43 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि फॉर्मूला एक दे रखा है T इक्वल टू RH/G अपॉन 2 के द्वारा पृष्ठ तनाव T कैपिटल T के मापन में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, जहां R केस नली की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है R, और कह रहा है कि तनाव में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा, R की जगह अगर हम डायमीटर रखते तो क्या हो जाएगा D अपॉन 2 और 2 2 4 hg, अगर हम डायमीटर के पदों में निकालें तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा T इक्वल टू DHG अपॉन 4। अच्छा, अब इसे प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बदलेगी नहीं, G कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है, क्या परिवर्तित हो रहा है D और H, तो यानी यहां से आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। तो आप समझ चुके हो, पिछले कई सवालों में बता चुके मैं आपको, यहाँ से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कहाँ तक आएगी, वो आएगी 0.001 बटे 0.125, दशमलव के तीसरे स्थान तक मान निकालेगा तो प्रतिशत त्रुटि में तक आ जाएगी गुणा, सॉरी अधिकतम संभावित त्रुटि दशमलव के तीसरे स्थान तक आ जाएगी गुणा 100 प्लस, अब h के लिए देखो क्या आ रहा है 1.46 1.43, ठीक है, 0.125 और 1.43, तो 1.43 दे रखा है, यानी दशमलव के दूसरे स्थान तक मान दिया तो 0.01 की संभावित त्रुटि होगी और h हो जाएगा 1.43 इनटू 100, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3 कटेगा तो ये 100/125 प्लस
और ये दो घटेंगे तो ये आ जाएगा 100/143। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपकी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी, ±1.5%। निकाल के देखिएगा, ये आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 दे रहा है, उसमें कह रहा है आपसे mg/l/r² है। यहाँ m क्या है? द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, l प्रारंभिक लंबाई है और स्मॉल l जो है वो लंबाई में वृद्धि है। हमें कह रहा है कि प्रयोग में एक विद्यार्थी द्वारा ली गई मापें इस प्रकार है। क्या क्या माप दे रखी है? तार की लंबाई l दे रखी है 2.00 मीटर, तार का व्यास d दे रखा है 0.40 मिलीमीटर, ठीक है। और लटकाया गया भार m दे रखा है 2.00 किलोग्राम, और तार की लंबाई में वृद्धि दे रखी है स्मॉल l, डेल्टा में लगाना है, स्मॉल l है तो स्मॉल l 0.30 मिलीमीटर। कह रहा है भाई के परिकलन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या है और कौन सी माप त्रुटि के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो सबसे अधिक उत्तरदायी क्या है? देखिए पहले तो इसमें त्रुटि देखिए, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y/y/100 क्या होगा? देखो m यानी डेल्टा m/m/m into 100 प्लस g तो कांस्टेंट है, उसका फर्क पड़ना नहीं, तो डेल्टा l/l into 100। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर r की जगह d के पदों में लिखें तो क्या हो जाएगा? d यानी r की जगह d लिखोगे तो d/2 का स्क्वायर करोगे तो d²/4 बटेगा 4 ऊपर चला जाएगा तो 4mgl/πd²l, ठीक है। यहाँ पर 4g और पाई ये तीन कांस्टेंट है, 4g और पाई, तो इन तीन के कारण तो त्रुटि होनी नहीं, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इनमें कोई एरर नहीं होनी है। तो ये आपका देखो डेल्टा l/l हो गया, m और l के कारण बटे में d² है यानी कि प्लस हो जाएगा 2 into डेल्टा d/d into 100 प्लस डेल्टा l/l into 100, ठीक है। यानी इन सभी की त्रुटियों को, प्रतिशत त्रुटियों को अगर हम जोड़ दें तो कुल संभावित प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। देखिए डेल्टा m में त्रुटि कितनी है? 0.01 बटे 2.00 into 100 प्लस l में कितनी है? इसमें भी है 0.01 बटे 2.00 into 100 प्लस 2 into d में कितनी है? 0.01 बटे 0.40 into 100 प्लस, देखो हाँ कुछ लोगों के मन में आएगा कि ये मिलीमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, कन्वर्जन क्यों नहीं किया? अगर हम कन्वर्ट कर भी देते, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो त्रुटि और वो दोनों में आएगा, तो जो भी मान ऊपर रखो 10⁻³ ऊपर और 10⁻³ नीचे को कट जाना है, तो आप कन्वर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो क्यों कन्वर्ट करें, सीधा लगा दें। तो L क्या हो जाएगा? 0.01 बटे 0.30 गुणा 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं इतना, क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 into 100 यानी 100/2 प्लस ये आपका आ जाएगा 1/2 into 100 यानी ये भी आएगा 100/2 है, दो घटेगा 1/2 सॉरी 1/2, ये भी 1/2 1/2 और ये हो गया 2 into 1/0.4 यानी 10/4 और ये आपका आ जाएगा 1/30 यानी 100/30 है ना, दो घटेगा 1/0.30 यानी 10/3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 दूनी 4 10 को 5 5 2 पंचे 10 प्लस और ये आ जाएगा 3.33
इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आया 1 5 और 1 6 6 और 3 9.33 यही आंसर आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था अधिकतम त्रुटि किसके कारण होगी, है ना, कौन सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो सबसे अधिक उत्तरदायी है डायमीटर, तो तार का व्यास है, क्योंकि इसका 2 गुना हो रहा है। अगर हम त्रुटि डायमीटर में 2% की कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि फाइनल त्रुटि हमारी 4% आ रही है। अगर 1% कर रहे हैं तो 2% हो रही है, 0.5% कर रहे हैं तो 1% हो रही है, 2 गुनी त्रुटि हो रही है। बाकी सभी में जितनी कर रहे हैं उतनी हो रही है, इसमें 2 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब डायमीटर जो है तार का वो सबसे अधिक उत्तरदायी है इसमें त्रुटि के लिए। सवाल नंबर 18 देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? बहुत सरल प्रश्न है। त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, यानी कि डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 आपको दे रखा है 1.5%, और कह रहे हैं कि इसका एरिया मापने में डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इसमें कितनी त्रुटि होगी? तो आप मालूम है a इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, पाई का मान तो ये रहेगा 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, यानी जो भी त्रिज्या में त्रुटि है उसका 2 गुना। तो 2 इंटू 1.5 प्लस माइनस 3.0% की एरर, ठीक है, 3.0%। सवाल नंबर 19 देखिए, सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई l मापने में 0.1% की त्रुटि होती है। तो डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 दे रखा है आपको 0.1% की त्रुटि होती है। आवर्तकाल के मापने में 2% की त्रुटि होती है। आवर्तकाल मापते हैं यानी डेल्टा t अपॉन t इंटू 100, इसमें क्या है 2% की त्रुटि होती है। हम कह रहे हैं परीक्षणों से l अपॉन t स्क्वायर के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो l अपॉन t स्क्वायर के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? इसमें हो जाएगा डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t इंटू 100, है ना, मान रख दीजिए इनका। डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 का मान क्या था, 0.1 प्लस 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 4.1 प्लस माइनस 4.1% की एरर होगी। देखिए, और अगला प्रश्न 20वां है, जिसमें s इक्वल टू a b स्क्वायर अपॉन c क्यूब दे रखा है। इसमें a b c में प्रतिशत त्रुटियां दी है 1%, 2% और 3%। तो क्या करना है, s में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस पावर 2 दे रखी है 2 इंटू b में प्रतिशत त्रुटि प्लस बटे में हो चाहे गुणा में हो प्लस करना है, ठीक है, प्लस c की पावर 3 दे रखे हैं 3 इंटू c में प्रतिशत त्रुटि। आप इन तीनों की प्रतिशत त्रुटियों को रख लीजिए। तो a में दी है 1%, b में दी है 2%, 2 गुना 2, और c में दी है 3%, 3 गुना 3, यानी हो जाएगा 3 3 9, 9 4 13 और 14% की त्रुटि आ जाएगी। तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न आज तक के आज की इस वीडियो में हो गए हैं। तो शेष जो रह गए हैं आप लगाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अगली वीडियो में हम आपको वो प्रश्न भी लगवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सवाल आपको समझ में आए हो, अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको और अधिक लाइक देंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें।